हजारों एकड़ फसल खराब होती है। रिफाइनरी के खिलाफ हल्ला बोला है किसानों ने। किसान यूनियन के नेता भी जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। डीसी से मांग करेंगे कि उन्हें मुआवजा जो है दिया जाए और साथ में बिल्कुल जांच भी होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी गैस ने रिसाव किया है जिससे उनकी फसलें जो हैं बिल्कुल नष्ट हो गई हैं। और जाहिर तौर पर अगर जो फसलें नष्ट हुई हैं तो आम इंसान पर भी उस गैस का असर पड़ेगा। आने वाले समय में ये भी देखा जा सकता है। तो इसी को लेकर ये किसान और आसपास के जितने भी लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। रिफाइनरी के खिलाफ जो है इन्होंने हल्ला बोला है और अब ये डीसी से मांग करने जा रहे हैं कि उन्हें जो मुआवजा है वो दिया जाए। वैसे पानीपत पर आप लाइव और सीधी तस्वीरें जो हैं देख रहे हैं। पानीपत के डीसी के पास अब ये मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इससे पहले इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या है पूरा मामला, आपको सुनवाने की, आपसे इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सारा मामला क्या है। लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं एक बुजुर्ग किसान जो है अपनी फसल को लेकर, खराब फसल को लेकर सचिवालय के बाहर बैठा और इसके साथ कई लोग जो हैं, कई किसान जो हैं बैठे हुए हैं। फसलें ख़राब हो चुकी हैं। मोटा कारण इनका ये रहा कि रिफाइनरी से जहरीली गैस का रिसाव हुआ और उसके बाद फसलें ख़राब होती चली गई। करीब दर्जनों गांव जो हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं। पहले इनसे बातचीत करते हैं फिर आगे की जो है वो आपको बताएंगे। तो कहाँ से हो? राजापुर से। क्या हुआ? ये हमारी रिफाइनरी में था कोई गैस रिस्क है और ये हमारी फसल बर्बाद होगी। और ये देख ले, ये जो है ना, ये भी देख ले। और पूरा इलाका का इलाका जो है ना बिल्कुल ऐसा हो रहा। क्या एकड़ में थी आपकी? मेरी तो 3 एकड़ में, लेकिन गांव की सारी फसल जो बेकार हो गई। 6 तारीख की रात में पता नहीं कोई केमिकल या कोई रिसाव ऐसा हुआ रिफाइनरी से, जिसमें सवेरे हमने आके देखे अपने खेत में पूरा खेत बर्बाद हो रहा। गेहूँ जी, गेहूँ और बरसीन। है जी? नहीं जी, डीसी साहब के पास ही आए, जैसे भी आदेश होंगे। पहले भी, आज से पहले भी हुआ है कभी? पहले भी हुआ, कभी कभी जो है ना थोड़ा हुआ, अब ज्यादा हो गया। हाँ, ऐसे हो गया। पहले तो वैसे कोई बीमारी आएगी इसलिए हो गया। अब पता लगा भैया रिफाइनरी की गैस की वजह से हो रहा। जीरी भी बर्बाद होगी था, मैं सोचा कोई कीड़े की वजह से हो गया। अब ये गैस की वजह से सारे गेहूँ और बरसीन सारी खराब होगी। सारे गेहूँ पेड़े पड़ गए, सारी बरसीन तो खा ही नहीं सकते। डंगर भी बीमार, आदमी भी बीमार। इसका गैस का कोई इलाज ना, सिर्फ ये देखना भी किस कारण हो रहा है हमारा। कल आज तो यह फसल गया, कल आदमी में भी आओगे वो काम, कैसे होगा? गैस इतनी जहरीली है। आंखें जो है ना, रात ना आई ना, आंखों में पीठ मतलब जलन सी हुई। कल ना आदमी में भी आ सकता है। ये जो गैस है रिफाइनरी की, इसका हम ना पता भी लगना चाहिए भैया क्या बीमारी है। आज यहाँ किस लिए आ रहे हैं? इसलिए आ रहे डीसी के पास आ रहे हैं, डीसी के लिए दिखाने के लिए या ज्ञापन देने के लिए डीसी के पास। आप बताओ जी। बस ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी परसों वगैरह ये सारी की सारी फसलें बिल्कुल खराब हुई, पशु चारा नहीं खाते बिल्कुल इतना। ये बता दें आपको कि दर्जनों गांव जो है प्रभावित हुए हैं रिफाइनरी से। जैसा कि बताया जा रहा है कि गैस का रिसाव होता है और सुबह जब किसान मौके पर पहुंचते हैं तो उनकी फसल जो है सारी जलकर नष्ट हो चुकी है। हालांकि जो हरा चारा जो डंगरों के लिए, पशुओं के लिए होता है वो भी बिल्कुल नष्ट हो चुका है। जांच की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार ये रिफाइनरी में कौन सा ऐसा रिसाव हुआ जो ये प्रभावित कर गया। हालांकि सिर्फ फसलें प्रभावित हुई हैं, आदमी प्रभावित ना हो, मनुष्य प्रभावित ना हो, इसके लिए ये डीसी के पास पहुंचे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताओ जी, आप कहाँ से आए हो? मैं गाँव गंजबट से आया हूँ। तो हमारे रजापुर के अंदर 25-30 किले हैं, बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। गेहूँ है, बरसम है, मटर है, जो भी मतलब रबी की फसल है सभी बर्बाद हो चुकी है। पहले भी जीरी की फसल बर्बाद हुई थी, हमने जाना कि मौसम के कारण हुई है, परंतु उस टाइम 2 क्विंटल 3 क्विंटल, किसी के 5 क्विंटल ये एकड़ के हिसाब से निकली है। अब कई बार इस गेहूँ के अंदर आई है ये, जो कि कोंड, गंजबट, नोरा, सिखाना, रजापुर, महमदपुर, कतरौली, ये सभी गांव मतलब 20-25 गांव है जो कि इसके दायरे के अंदर आए हैं। इसमें सभी फसल बर्बाद हो चुकी है जी। ये कब पता लगा फिर आपको?
ये 2 या 3 दिन के बाद पता लगा हमने भाई वो फसल ख़त्म हो रही है, और जो आदमी था वो उड़े, उसकी भी आंख में दर्द, शरीर में मतलब वो टट्टी ही होती थी। तो उस हम इस सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इस गैस के बारे में पता लगाया जाए, किस तरह की गैस है ये, जिससे ये फसल बर्बाद हुई है। बिल्कुल, मांग सिर्फ यही है कि पता लग पाए कि रिफाइनरी से ऐसी कौन सी गैस का रिसाव हुआ था जिसने फसलों का नुकसान किया है, और लोगों में ये गैस ना आए, लोगों गैस का रिसाव ना हो, इसकी जो है जांच की मांग जो है चल रही है। ये यहाँ पर पहुँचो हैं, एक युवा किसान है, इससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी आप सीतारमण जी की बात कर रहे थे जी, भी करोड़ों रुपए का कर्ज जो है अपने सरकार का उल्लेख कर रहे थे, और किसान दर दर ठोकरे खा रहे हैं। देखिए इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ ना अन्न उगाने वाला तो भूखा सोता है, मजदूरी करने वाला बेचारा अपने घर भूखा सोता है, और जब बात व्यापारियों की आती है तो सरकार, जो बड़े बड़े कॉरपोरेटर्स घराने हैं, उनके लाखों करोड़ों रुपए कर्ज माफ हो जाते हैं, पर जब किसान को कुछ देने की बात आती है ना तो सरकार का बजट सिमट जाता है। अभी इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पानीपत जिले का भी दुर्भाग्य है कि हर रिफाइनरी की वजह से दर्जनों गाँव की फसल खराब होगी। रिफाइनरी से जो जहरीली गैस निकल के किसानों की फसलों पर उसने इतना ज़्यादा प्रभाव डाल दिया, और वो वहाँ के इंसानों पर भी प्रभाव डाल रही है, पर प्रशासन और शासन का इन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। दूसरी बात ये है, अब आप देखो, अब किसान मुआवजे के लिए बात कर रहे हैं, किसान के पास आय का कोई और साधन तो है नहीं कि भाई किसान के पास कोई मिल वगैरह, कोई बड़ी कंपनी तो है नहीं। किसान की तो फसल उत्पादन होती है, उसको बिक्री करके उसके पास पैसे आते हैं। अब किसान की फसल ही अगर बर्बाद होगी तो किसान पैसे कहाँ से लाएगा, अपने बच्चों की फीस कहाँ से भरेगा, अनाज में क्या खाएगा। पर ये देखिए, ये हमारा इस देश का दुर्भाग्य कह लो, या हमारे जो शासन में अनपढ़ लोग बैठे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य कह लो कि हमने वहाँ उन लोगों को पहुँचाया, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। और इस दुर्भाग्य को से इसलिए मिलने आए हो कि कम से कम जांच तो हो भी क्या हुआ क्या है। नहीं, जांच के साथ साथ पहले तो इस बात से पता चलना चाहिए कि भाई हमारी फसलें किस कारण खराब हो रही है। दूसरी बात ये है कि भाई जो फसलें खराब हो रही है उनका मुआवजा सरकार जितना मतलब एक एकड़ में अगर मान लीजिए 50% नुकसान है किसान का, तो 50% के हिसाब से उनका मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी तो ये मांग है, पर इस देश में सुनने वाले लोग बहुत कम है, बोलने वाले ज़्यादा है। किसान यूनियन के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रधान जी, आप बताओ कि मतलब पहले भी किसान सड़कों पर तो आज भी किसान सड़कों पे। हाँ जी, मगर किसान पहले भी सड़कों पे था और आज भी सड़कों पर है। हाँ जी किसान पहले भी सड़कों पर रहा और आज भी सड़कों पर इसलिए है कि ये सरकार जो है किसान विरोधी है, किसान का भला नहीं चाहती। जो किसान सारे देश का, दुनिया का पेट भरता है और उसका भला नहीं चाहती है सरकार, तो ये सरकार जो किसान की विरोधी है, इसलिए ये सरकार जो है किसानों को सड़कों पर देखकर खुश है और भूखे मरे उसको देखकर खुश है। क्योंकि ये किसान ऐसा ना हो कभी अपने बलबूते पे कहीं कोई आंदोलन और खड़ा करे कि उस नौबत तक ये ना पहुंच सके। तो यहाँ जो हमारा आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, यहाँ हमारे जो रिफाइनरी है, ये बड़ी फैक्ट्री है गैस की, तेल की, तो इसमें से गैस का रिसाव हुआ 6 तारीख को। अभी तो 6 तारीख को होने के बाद आज 12 तारीख होगी, जो कि फसलों के ऊपर काफ़ी नुकसान दिखाई दे रहा है, जो कि तकरीबन गेहूं की फसल, सब्जी की फसल, इसमें टमाटर भी आ गया, मटर भी आ गया, धनिया भी आ गया, और जो फसलें हैं हमारी जो चारे की हैं जैसे बरसीन है, उसके ऊपर भी इसका काफ़ी गहरा असर पड़ा हुआ है। हमारी प्रशासन से ये मांग करने के लिए हम आए हैं डीसी साहब के पास, क्योंकि यहाँ जो फसल का नुकसान हुआ है और जैसे भी चारे में नुकसान है, उस चारे को जो गैस से ख़राब हुआ है और उसको जो पशु खाएंगे तो इंसानों के अंदर भी आएगी वो। तो हम ये चाहते हैं कि इस गैस का जो इसके आसपास के गांव हैं, तकरीबन 12 गांव हैं जो इसकी चपेट में हैं, और ये गैस पिछले अभी जीरी के सीज़न में भी आई थी। उस टाइम किसानों ने ये समझ लिया कि हो सकता है कोई और बीमारी हो, लगा पता चला कि ये वहाँ जीरी जो गैस की वजह से, रिफाइनरी गैस की वजह से यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अब फिर जो है किसानों के लिए दोबारा समस्या खड़ी होगी। अब ये फसलें ख़त्म हो रही हैं, अब किसान का बच्चा कहाँ से, किसान कहाँ से अपना खर्चा पूरा करेगा, कहाँ बच्चों को पढ़ाएगा, कहाँ से अपने और अन्य खर्चे करेगा। हारी बीमारी दूसरे और भी हैं। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि किसान को सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए, और ये हठधर्मिता जो किसानों के विरोध में चला रखी है इसको छोड़ना चाहिए, और किसान को जो है ना उसके सर्वे करवा कर
और उसको मुआवजा देना चाहिए। मुआवजा देना चाहिए। किसान थे और रजापुर, ददलाना, नौरा गांव, इन गांव में जो है नुकसान हुआ है। 1 दर्जन के से ज़्यादा जो है गांव प्रभावित हुए हैं। रिसाव हुआ है गैस का, जैसा कि बता रहे हैं, उस रिसाव से जो है काफ़ी जो है नुकसान हुआ है। एक बार फिर से दिखा दें कि ये किसान जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बिंटू मलिक जो है किसान नेता, इससे बातचीत करते हैं। अच्छा, डीसी से सुनवाई करने आए हैं, जांच के लिए मांग करने आए हैं। जांच और मुआवजा, जांच भी मुआवजा भी, क्योंकि ये जो हुआ ना, ये इसके आसपास हुआ जहाँ रिफाइनरी है, और इसकी जांच हो गए और जो किसानों की फसल खराब हुई है और उसको किसानों को जल्दी से मुआवजा दें। पिछली बार आपके माध्यम से पता लगा था, सरकार ने रिफाइनरी पर 6 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया पोल्यूशन का। वो 6 करोड़ रुपये कहाँ गया, किस गाँव में लगा, किस किसान को दिया? जब वो पोल्यूशन नहीं छोड़ रही तो जुर्माना क्यों? और जुर्माना लगा तो अभी ये फसल खराब है, और कई हरियाणा में ऐसी फसल खराब नहीं है, इस केमिकल से हुई है। हम सरकार से अपील करते हैं इसका मुआवजा दिया जाए जितनी जल्दी हो सके, अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा। इसकी जुम्मेवार सरकार होगी, शहर का डीसी प्रशासन होगा, रिफाइनरी होगी। रिफाइनरी ने पैसा देना है, रिफाइनरी से छत से डाली के सरकार। वो 6 करोड़ में जब उस पर जुर्माना लगा सकते हैं तो अब भी लगा जुर्माना। रिफाइनरी के खिलाफ बड़ा आंदोलन किए जाने की तैयारी जो है वो हो रही है। अगर जो मुआवजा ना मिला तो ये किसान यूनियन से जुड़े लोग भी हैं और किसान भी हैं जो ज़्यादा नुकसान हुआ है, नुकसान से प्रभावित होकर ये किसान जो है यहाँ पर पहुँचे और डीसी से मांग कर रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए और जांच जो है की जाएगी आखिरकार ये हुआ क्या है। जुड़े रहे भाई सुपानीपत के साथ। नमस्कार।